सोनू देह धंधे वाली का हाथ पकड़ करके मुंबई की गलियों में भागता चला जाता रहता है। सोनू के पीछे पीछे देह धंधे का ठेकेदार अपनी बटालियंस को लेकर के सोनू का पीछा करता रहता है। सोनू धीरे धीरे भागते भागते मुंबई के एक जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन देह धंधे का जो व्यापारी होता है ठेकेदार, वो भी सोनू का पीछा जंगल की तरफ करते रहता है। ऐसे में सोनू धंधे वाली सोनू के साथ में भागते भागते इतना ज़्यादा थक जाती है कि वह जमीन पर बेसुध होकर के गिर जाती है। जैसे ही जमीन पर गिरती है कि उसे एक सर्प डंक मार देता है और धंधे वाली के आंखों से अंधेरा छाने लगता है। अब सोनू इतना गुस्से में हो जाता है कि सर्प देखता है उसके सामने फुंकारते हुए खड़ा हो जाता है, लेकिन सोनू गुस्से में एक जंगल से लकड़ी तोड़ता है और सांप को वहीं पर खत्म कर देता है। उसके बाद धंधे वाली को अपने गोद में लेकर के रोने लगता है और ऊपर वाले से कहता है कि नहीं हारूंगा तेरी अदालत में, नहीं हारूंगा तेरी अदालत में। तू मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन के देख, तेरी अदालत से अपनी मोहब्बत के प्राण छीन कर लाऊंगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये धंधे वाली को सोनू भगा के क्यों लाता है। लोग धंधे वाली के पीछे जाते जरूर हैं, लेकिन अपनी हवस मिटाने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए सोनू क्यों धंधे वाली के पीछे पड़ा हुआ है। तो मेरे दोस्त आइए जानते हैं कहानी में, लेकिन बस एक वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, जिससे हमें हौसला मिलता रहे। दोस्तों ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम उदवतपुर बताया जाता है। उदवतपुर में एक ऐसा शख्स है जिसकी 5 बेटियां हैं और वो शख्स इतना बड़ा शराबी है, शराब में धुत रहता है। उसकी बीवी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को खिलाती पिलाती है। उसकी 5 बेटियां हैं। जब इस शख्स की शराब की लत नहीं छूटती है तो परेशान होकर के गुस्से में एक दिन इसकी बीवी फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेती है। ऐसे में भी इसकी शराब की लत नहीं छूटती है। उसी गांव में एक सोनू नाम का लड़का है जो इसकी बेटी से मन ही मन प्रेम कर बैठता है, लेकिन अपने प्यार का इजहार उसकी बेटी से नहीं कर पाता है। दोस्तों बीवी के मरने के बाद ये शख्स के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये रात दिन शराब पीते ही जाता है। ऐसे में कुछ समय बीत जाने के बाद वो जो सोनू है, सोनू मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। सोनू मुंबई में जाकर एक बहुत बड़ा बिल्डर बन जाता है और वो अपना कारोबार संभालने लगता है। लेकिन ये शराबी इतना बड़ा शराबी हो जाता है कि इसके पास 1 रुपया भी जब नहीं होता है तो लोगों से पैसे उधार लेकर के दारू पीने के लिए मांगता है। कभी कभी कोई दे भी देता था तो कभी कभी कोई नहीं देता था। ऐसे में तब जब नहीं मिलता था इसे तो ये जाकर के ठेके पे भिखारियों की तरह शराब मांगने लगता है, लेकिन ठेके पर से भी इसे भगा दिया जाता है। ऐसे में उधरी से एक शख्स आता रहता है, उससे इसकी भेंट हो जाती है और उससे पैसे मांगने लगता है। तो वो कहता है कि तुम हमारा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें उसके बदले में 50,000 रुपया दूंगा। तो ये खुश हो जाता है, बोलता है वो काम बताओ क्या काम है। तो वो कहता है कि मैं लड़की बेचने का काम करता हूँ, अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो मुझे दिला दो, तो मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूंगा, तो जिससे तुम्हारा सालों साल शराब पीने का पैसा खत्म नहीं होगा। अब ये शख्स बोलता है ये काम मैं चुटकी में कर दूंगा। उसके बाद जाता है, उसको अपने घर पे लेके और अपनी बेटी को तैयार करके लाता है। बोलता है बेटी
मैं तुम्हारी शादी करने के लिए एक रिश्ता लाया हूं। वो शख्स देखता है लड़की को। लड़की शक्ल से इतनी सुंदर, ऊपर से नीचे एकदम अप्सरा के जैसे लग रही थी। वो देखते ही तुरंत हाँ कर देता है कि नहीं, ये हमारे काम के लिए ये लड़की बहुत ही सही है। उसके बाद में वो शख्स चोरी से उसके बाप को 50,000 रुपये दे देता है और लड़की को लेके वहां से गाड़ी में बैठाता है। बोलता है कि अभी तुमको मैं छोड़ दूंगा, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, तुम्हारा बाप भी साथ में चलेगा। उसके बाद उसका बाप उस लड़की को गाड़ी में बिठा करके उसे कुछ बहला फुसला के काफी दूर ले जाके वो चुपके से चला आता है और ये शख्स उसे एक ऐसे इंसान के हाथ में दे देता है जो चोरी चोरी मुंबई ले जाकर के इस लड़की को सेल कर देता है, जहां पर देह धंधे का व्यापार होता है। अब ये लड़की मरती क्या न करती, बेचारी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और वहां पर एक ऐसा शख्स है जो उसी का ठेकेदार है। वो बोलता है अब तुम्हें यही करना पड़ेगा जो हमारा कारोबार है, अगर नहीं करोगी तो जान से मार दिए जाओगे। अब ये लड़की बेचारी मजबूर थी, परेशान थी कि करूं तो क्या करूं, रो रही थी। इसका पहला कस्टमर जब भी कोई आता है तो जो सोनू है उसका एक दोस्त बहुत बड़ा अय्यास रहता है। सोनू को जबरन उसको धंधे वाली के एरिया में लेके चला जाता है और उसके बाद सोनू को बोलता है कि आज तुम भी हमारे साथ एक बार देह धंधे का मजा लो। सोनू जाता है तो बोलता है नहीं, तुम जो भी करो कर लो, लेकिन मैं ये सब नहीं करता हूं। जबरन सोनू को कमरे में लेके जाता है और सोनू देखता है कि उसकी जो लड़की है शराबी की बेटी, उसकी प्यार, उसकी मोहब्बत इस धंधे में कैसे आ जाती है। वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि अब करूं तो क्या करूं, ये मुंबई में आकर के ये काम क्यों कर रही है, या फिर इसे कोई फंसा दिया है। तो वो शख्स यानी कि वो सोनू उस धंधे वाले से कहता है कि इस लड़की की कीमत कितना है बताओ। तो वो बोलता है इसकी कीमत तुम्हें कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये देना पड़ेगा। ये बोलता है मैं दूंगा, लेकिन इसे अपने साथ ले जाऊंगा एक रात के लिए। उसके बाद वो हाँ कर देता है। इसके बाद में ये सोनू पैसे दे देता है उसको और उस लड़की को, जिस लड़की से वो मनचाहा प्यार कर रहा था, मन ही मन जिसे प्रेम कर बैठा था, उसके बाद ये सोनू उसको ले जा करके उसे लेकर चलने लगता है। तो देह व्यापारी का ठेकेदार अपने एक आदमी को उसके साथ में भेज देता है कि जाओ इसका मकान देख करके आओ। गाड़ी में सोनू जैसे ही उस लड़की को अपने प्यार को बैठाता है और बगल में वो भी शख्स बैठ जाता है। काफी दूर जाने के बाद सोनू उस इंसान को धक्के दे देता है और बोलता है निकल जा इधर से। उसके बाद वो फोन करके उस देह के व्यापारी को सारी बात बता देता है। उसके बाद उसकी बटालियंस उसको घेर लेते हैं। अंत में उसको गाड़ी से उतर कर पैदल ही भागना पड़ता है। वो मुंबई की गलियों में भागने लगता है। इधर देह व्यापारी का ठेकेदार उसका पीछा करने लगता है। तो दोस्तों, ये वही सोनू है जो मैंने बताया था कि एक धंधे वाली को लेकर के भागता रहता है। उसके बाद जंगल जंगल भागते रहता है। वही सर्प उसे जब डस लेता है तो वो रोने लगता है और ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कर देता है। जब अस्पताल में एडमिट कर देता है तो दोस्तों वहां से जान बचाकर लाता है और अपने साथ में उसे अपने कमरे में लेके रहने लगता है। उसी से शादी रचा लेता है और उसके बाद उसकी जो छोटी छोटी और बहनें रहती है सभी की शादी कर देता है। तो दोस्तों, धिक्कार है ऐसे शख्स को जो अपनी बेटी को चंद पैसों के लिए बाजार में बेच दिया।